हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिगार्डिंग आयुर्वेदा। अभी फिलहाल मैंने काफी यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखे जो कि आयुर्वेदा को कहते हैं कि एक सूडो साइंस है, ये काम नहीं करता वगैरह वगैरह। काफी सारी चीजें जो है वो वीडियो में कही गई है। और इससे पहले भी ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आखिर आयुर्वेदा की जो दवाइयां है वो काम करते हैं या फिर नहीं है। आयुर्वेदा या तो सूडो साइंस है, काम नहीं करता। ऐसे काफी एलिगेशंस आयुर्वेदा के ऊपर लगे। तो इसी चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा और बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज, आयुर्वेदा हमारा सबसे पुरानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट है जहाँ पे जो कुछ नेचुरल हर्ब्स है तो उनका यूज किया जाता है मेडिसिन के तौर पर किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए। और दूसरे ओर आते हैं मॉडर्न मेडिसिन जो कि सिंथेटिकली डिराइव्ड होते हैं या फिर इन्हीं जो ऑर्गेनिक चीजें मिलती है तो उन्हीं ऑर्गेनिक चीजों को सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं, कुछ उसमें चेंजेस करके। तो उन उन चीजों को कहते हैं, वो आती है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर। कुछ सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह हो गए। तो अ, काफी लोगों का ये कहना होता है कि ये जो आयुर्वेदा है वो फेक है। काफी गांव में, मतलब जहाँ विलेज एरिया है जहाँ पर कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर ऐसे लोग, कुछ जिन्हें कुछ जानकारी भी नहीं होती है, तो वैसे लोग डायरेक्टली आयुर्वेदा की तरह किसी पर भी का मतलब कहीं पर भी कुछ ऐसी हर्बल दवाइयाँ वगैरह जो है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मैं एक चीज से जरूर आपके सहमत हूँ कि जो कुछ क्रोनिक बीमारियां है, मतलब जो लॉन्ग टर्म है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट से जुड़ी बीमारियां, तो इन चीजों के लिए आयुर्वेदा को यूज में नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि वो एक उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च भी हुई है और रिसर्च के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज, किसी भी लॉन्ग टर्म बीमारी के लिए आयुर्वेदा को यूज में ना आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, मान लीजिए अभी आपको सर्दी खांसी है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली आप आयुर्वेदा की दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां, हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी, मतलब जो बहुत लंबे समय तक बीमारी चलती है, तो उस केस में जो है वो आपको मॉडर्न मेडिसिन लेने पड़ते हैं। उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन सिर्फ आयुर्वेदा को हर एक चीज के लिए पॉइंट आउट करना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज है। इससे पहले ओपन लेटर, दी ओपन लेटर, इस चैनल के थ्रू भी एक वीडियो आया था रिगार्डिंग क्या आयुर्वेदा। तो मैंने भी वो वीडियो देखा, तो मैं भी उनके काफी सारे पॉइंट से सहमत हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका यूज नहीं करना चाहिए। और आयुर्वेदा इसलिए बदनाम है क्योंकि उसके अंदर काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो विदाउट एनी डिग्री कई बार कई बार भी अपना ठेला लगा लेते हैं और अपनी दवाइयाँ स्टार्ट जो है वो बेचना शुरू कर देते, तो उनकी वजह से आयुर्वेदा बदनाम है। अब काफी लोगों का ये भी कहना होता है कि आयुर्वेदा काम करता है नहीं करता। देखिए, आपको एक बहुत ही कॉमन और सिंपल चीज समझाता हूँ। किसी भी बीमारी के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एक, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से इस मिड पॉइंट तक एक पॉइंट है और मिड पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने तक ये मिड पॉइंट है। अब एकदम इजी समझाता हूँ, ये 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी बीमारी के लिए। अगर आपकी बीमारी फर्स्ट स्टेज में है तो वहां पर वो चीजें कवर की जा सकती है। दूसरे स्टेज पर, मीडियम स्टेज तक, तो वहां पर भी कुछ चीजें हैं वो इनिशियली आयुर्वेदा से कवर की जा सकती है। लेकिन एक बार एक एक लिमिट के बाहर कोई बीमारी चली गई, मतलब किसी भी ऑर्गन को एक बहुत ही एक्सटेंट से ज्यादा डैमेज हो गया, तो वहां पर आयुर्वेदा किसी भी तरह से कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता है। तभी आपने काफी बार देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं आयुर्वेदा से मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, वो बीमारी ठीक हो गई। यहाँ पर चीज ये है कि कितने लेवल तक आपको वो बीमारी थी, कितने लेवल तक आपके सेल को या फिर आपकी बॉडी को डैमेज हुआ है। तो कुछ डैमेजेस आयुर्वेदा से ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट के बाद वो डैमेजेस जो है वो आयुर्वेदा क्या कोई भी दूसरी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। और आयुर्वेदा के बारे में एक और चीज है कि काफी लोग ये कहते हैं कि इसमें कोई रिसर्च नहीं है। देखिए,
जस्ट बिकॉज आयुर्वेदा के बारे में कोई रिसर्च नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज काम नहीं करती। इससे पहले आयुर्वेदा में हमने काफी सारे ऐसी, और आपने ये भी देखा होगा, देखिए बालों के मामले में हम बहुत सारे जैसे यूज करते हैं, रीठा यूज करते हैं, देन शिकेकाई यूज करते हैं, हिबिस्कस का यूज करते हैं। तो हम सबको पता है कि बालों के लिए अनियन, देन रीठा अच्छी तरह से काम करता है, हिबिस्कस अच्छे से काम करता है। तो ये है आयुर्वेदा की चीज, तो ये तो काम करता है। अब देखिए, मान लो हाँ इसके बारे में रिसर्च हुई है, वो चीज सही है, लेकिन और टर्मरिक भी इसका ही वन ऑफ द एग्जाम्पल है। तो आयुर्वेदा काम तो करता है, लेकिन पॉइंट ये है कि उसके बारे में और डीप रिसर्च होना जरूरी है, तभी सारी जो है वो चीजें क्लियर आउट हो सकती है। लेकिन जस्ट बिकॉज उसमें रिसर्च नहीं है तो उसे सूडो साइंस कहना गलत है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग आयुर्वेदा। जी हाँ, आप, और मैंने उस जो ओपन लेटर चैनल है तो उसके कमेंट में भी काफी बार देखा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर बेस रियलिटी की बात की जाए तो विलेज एरियाज में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेदा को यूज में लेकर उनकी काफी सारी बीमारियां हैं जो ठीक की है। लेकिन उन विलेज एरियाज में जो है वो कोई ये रिसर्च पेपर, कोई डाटा कलेक्ट ना होने की वजह से वो फ्रंट लाइन में नहीं आ रहा। लेकिन डेफिनेटली आप बिलीव कीजिए कि आयुर्वेदा काम करता है, आपके बिलीफ के ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो काम नहीं करता, वो काम करता है। बट द एक्सटेंट ऑफ डिजीज विच इज इम्पोर्टेंट, कितने हद तक आपको आपकी बीमारी पहुंच चुकी है, इसके ऊपर भी काफी सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। सो आई होप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर आपको इस वीडियो से मिली होगी। अपने आयुर्वेदा को हमें हर एक लेवल पर जो है वो डिफेंड करना जरूर है, दैट्स व्हाट आई फील। और इसके बारे में जैसे और रिसर्च होगी और जानकारी मिलेगी। देखिए, आयुर्वेदा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंडियंस का इसको फायदा मिले ना मिले, बाहर के लोग इसका फायदा कभी ना कभी तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि हम अपने जो है वो एंशियंट कल्चर को जो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज वाले ये चीज अच्छे से इसका फायदा उठाकर अपने को ही वो चीज बेचेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है योगा। योगा इंडिया वाले उतना उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में अभी अभी क्या मतलब पहले से ही योगा को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। अब वहां से योगा की लहर आई तो वो लहर आएगी इंडिया में। इंडिया वाले हैं अपने फॉलोअर्स, जब वो चीज करेंगे तब हम वो चीज करेंगे। तो ये चीज मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें अपने आयुर्वेदा पर ध्यान देना जरूरी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।